रिवर राफ्टिंग, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो ये पानी में होने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें एडवेंचर, उत्साह और डर ये सब आपको एक साथ महसूस होंगे। जिसमें शुरू में आप कहोगे कि अबे कहाँ ले आया अबे। तभी तो मेरे एक मित्र ने कहा था कि मर जाऊंगा पर ज़िंदगी में कभी रिवर राफ्टिंग नहीं करूंगा। अब क्या उसका ये डर ठीक है या नहीं, इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रिवर और राफ्टिंग। रिवर तो आपको पता है नदी होती है। अब ये राफ्टिंग क्या है, आसान भाषा में समझे तो राफ्ट ये एक तरह की नाव होती है जिसमें हवा भरकर उसको नदी में चलाया जाता है। इसी को हम कहेंगे रिवर राफ्टिंग। ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऋषिकेश की फेमस है। ऋषिकेश में गंगा जी में जब राफ्टिंग करते हैं तो कई जगह सफ़ेद पानी की लहरें ऊपर नीचे उड़ती गिरती रहती हैं। तब इसको हम नाम देंगे वाइट वाटर राफ्टिंग का। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कहाँ से होती है, कैसे बुक करें, कितने रुपए लगेंगे, सस्ती कहाँ मिलेगी, क्या सावधानी बरतें, कौन इसको कर सकता है और कौन नहीं, किसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है, जाने का बेस्ट टाइम क्या है। इसी तरह की और भी काफ़ी कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर राफ्टिंग का डर आपके अंदर बैठा हुआ है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इसको ज़रूर कर लोगे। मतलब सर आपका डर दूर हो जाएगा कि भाई अब हमें राफ्टिंग करनी है। लेकिन राफ्टिंग को आसान बनाने के लिए कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि राफ्टिंग कौन सी आसान है और कौन सी खतरनाक है। इसके लिए देखिए, राफ्टिंग को 1, 2, 3 और 4 इन 4 ग्रेडों में बांटा गया है। वैसे 4+ भी होती है पर हम यहाँ 1, 2, 3, 4 को मान लेते हैं। जिसके ग्रेड कम होंगे वो आसान होगी और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाएंगे वो उतनी ही कठिन होती जाएगी। जब आप नदी में राफ्टिंग करेंगे तो कुछ जगहों पर लहरें उठेंगी और गिरेंगी, मतलब पानी ऊपर नीचे होता रहेगा। इनको हम कहेंगे रैपिड बोलते हैं इनको। असली मज़ा जो है राफ्टिंग का इन्हीं लहरों में है, क्योंकि वैसे तो नाव बिल्कुल नॉर्मल सी चलती रहेगी, पर जब इन लहरों पर नाव ऊपर नीचे होगी ना तो राफ्टिंग का आपको असली एडवेंचर पता चलेगा। अब ये रैपिड बनते कैसे हैं, तो देखिए गंगा जी में जो है कई जगह गड्ढे होते हैं और कहीं होते हैं बड़े पत्थर जब पानी की तेज़ लहरें टकराती है ना तो वो जो है रैपिड का रूप ले लेती है। अब कौन कौन से रैपिड आएंगे वो हम आगे देखेंगे लिस्ट में। ये सब हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि राफ्टिंग के लिए बुकिंग कैसे होती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए गूगल में सर्च कर लीजिए कि रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश, ऐसे ही कुछ लिखकर गूगल करेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएंगी। उनमें से जिस वेबसाइट की भी रेटिंग और रिव्यू अच्छे हों उनसे आप बुक कर सकते हैं। लेकिन बुक करने से पहले उनकी पॉलिसी और कैंसिलेशन चार्ज ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता 1% कैंसिल करना पड़ जाए तो पता तो होना चाहिए कि हमें कितना रिफंड मिलेगा। अगर ऑनलाइन नहीं करनी तो यहाँ आकर भी आसानी से ये बुक हो जाती है। ऋषिकेश में आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना तो लोग आते रहेंगे कि सर राफ्टिंग करनी है क्या। मतलब वहाँ माहौल ही ऐसा है, पूरा ऋषिकेश राफ्टिंग की दुकानों और ऑफिसों से भरा हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ करीब 254 कंपनियाँ इसी काम में लगी हुई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम देखें तो करीब 25,000 परिवारों की रोजी रोटी इस राफ्टिंग से चलती है। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 2022 में अब तक जितने भी महीने बीत चुके हैं उसमें करीब 5 लाख लोग राफ्टिंग कर चुके हैं। देख रहे हैं कितना फेमस है ऋषिकेश। यार ये है ही इतना ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक से लेकर एडवेंचर तक सब कुछ मिल जाएगा। मुझे ये जगह इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार आता रहता हूँ। और हाँ, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। बुकिंग की एक लोकेशन की बात करें तो देखिए, आप तपोवन या फिर लक्ष्मण झूला के आसपास कहीं आ जाइए, वहाँ आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। पूछताछ कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे उससे बुक कर लीजिए। यहाँ मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा कि भाई ये राफ्टिंग बुक करो इस कंपनी की, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी मर्जी है उससे कर लीजिए। अब आप बुक तभी तो करोगे ना जब इनके रेट का पता चले कि कौन सी राफ्टिंग कितने रुपए की होगी। तो देखिए ये डिपेंड करेगा कि आप कितने किलोमीटर वाली राफ्टिंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऋषिकेश में इसके लिए 4 पॉइंट बने हैं, मतलब 4 अलग अलग स्थानों से राफ्टिंग होती है। इसमें पहली है हमारी ब्रह्मपुरी क्लब हाउस से निम बीच तक। अब ये निम बीच क्या है, तो ये देखिए ये ऋषिकेश में ही है। लक्ष्मण झूला जो है ना उसके पास ही मान लीजिए 500-600 मीटर लक्ष्मण झूला के आसपास वहाँ है निम बीच।
तो ये सारी राफ्टिंग जो है यहीं आकर लक्ष्मण झूला के पास आकर समाप्त होती हैं। तो ये राफ्टिंग है हमारी 9 किलोमीटर की। इसमें आपको लगेंगे 600 रुपये और इसे पूरा करने में समय लग जाएगा 2 घंटे। उम्र की लिमिट है इसमें 14 साल से 60 साल तक और वज़न चाहिए 45 से 100 किलोग्राम के बीच। ये ग्रेड 1 की राफ्टिंग है जो कि बहुत आसान है। इसमें रैपिड कितने आएंगे तो वो आएंगे 3। आपको सामने उनका नाम दिख रहा होगा। ये बड़े इजी हैं, इसलिए ये वाली राफ्टिंग 14 साल का कोई बच्चा है ना वो भी कर सकता है। या अगर आप पहली बार राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और डर रहे हैं कि भाई करूं या ना करूं, क्या होगा, ऐसे कुछ मन में शंका है, ठीक है, तो आप जो है इस राफ्टिंग को कर सकते हैं। इसमें आपका समय भी कम लगेगा और ख़तरा भी नहीं है। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक इसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं। ये वाली अगर आपको कम लग रही है तो दूसरी वाली कर लीजिए, जो कि है शिवपुरी से ऋषिकेश के निम्बीच तक, मतलब लक्ष्मण झूला तक। 16 किलोमीटर की इस राफ्टिंग में आपके 1000 रुपये लगेंगे और टाइम जाएगा करीब 3 घंटे का। और इसमें एज है 18 से 50 साल। वज़न की बात करें तो वही 45 से 100 किलोमीटर नहीं 100 किलोग्राम के आसपास इनके बीच आपका रहना चाहिए। अब 100 किलोग्राम से ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं होगा, तो देखिए हमारे साथ जब हम पहले राफ्टिंग की थी तो हमारे एक मित्र गए थे तो उनका वज़न था 108 किलोग्राम। अब भैया वो लाइफ जैकेट तो पहन ली और गंगा जी में वो जब राफ्टिंग एक जगह रुकती है ना तो वो गंगा जी में चले गए। अब क्या होता है, हालांकि लाइफ जैकेट उन्हें बचा रही थी बार बार ऊपर रख रही थी, लेकिन उसकी जब क्षमता ही 100 किलो है तो फिर वो कहाँ तक करेगी। तो बीच बीच में ना कभी कभी वो नीचे उनको गंगा जी में ले जाती थी, मतलब थोड़ा सा नीचे, तो ऊपर आने में उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। 108 या 110-12 ऐसी किलोग्राम वज़न था उनमें, तो इसलिए वज़न आपका जो है 100 किलोग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड 2 की राफ्टिंग है और इसमें आएंगे 7 रैपिड। तो ब्रह्मपुरी के मुकाबले ये थोड़ा सा कठिन है, पर ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप आराम से झेल जाओगे। अरे झेल नहीं कहा भाई, झेल कहा है कि झेल जाओगे, मतलब सहन कर लोगे, झेल नहीं है भाई। ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना वो यही वाली राफ्टिंग है, शिवपुरी वाली। इन दोनों से अगर आपका मन नहीं भरा, कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो प्रस्तुत है अगली, वो है मरीन ड्राइव वाली राफ्टिंग। इसमें राफ्ट चलेगी आपकी 26 किलोमीटर, जिसके लगेंगे 1500 रुपये और समय 4 घंटा। अब देखिए ये ग्रेड 3 लेवल की है, इसमें काफ़ी कठिनाई और ख़तरा है और बोट पलटने के भी कुछ कई बार चांस हो जाते हैं। इसमें आएंगे कुल मिलाकर 10 रैपिड्स, ठीक है। तो ये आप राफ्टिंग तभी करें जब आप पूरी तरह से मजबूत, टिकाऊ और एक्सपीरियंस वाले हों, वरना कृपया इसमें हाथ ना डालें। अभी ये जो तीनों राफ्टिंग बताई है ना, अगर इन्हें देखकर आप मोदी जी की तरह कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है, या फिर ये है कि और कुछ बाकी हो तो बोलो, बताओ कुछ अगला ऑप्शन हो तो दोस्तों लास्ट वाली राफ्टिंग बची है हमारी, जो कि है प्रो मैक्स अल्ट्रा एक्सट्रीम वाली, मतलब जानलेवा एडवेंचर है जिसमें, वो है कोडियाला से ऋषिकेश की ओर 35 किलोमीटर की। इसमें 2500 रुपये आपके खर्च होंगे और समय लगेगा 7 घंटे से 8 घंटे के बीच, ठीक है। अब ये इसका ग्रेड क्या है, तो इसका है ग्रेड 4 और 4+। इसमें 13 रैपिड आएंगे। देखिए जानलेवा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिन्हें राफ्टिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है और शुरू में ही वो कोडियाला वाली राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो यार अगर नए खिलाड़ी हो तो इसके बारे में बिल्कुल गजनी बन जाओ, मतलब भूल जाओ कि कोडियाला की भी कोई राफ्टिंग होती है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये सिर्फ अनुभवी और मजबूत इरादों वाले इंसानों के लिए है, ऐसे नहीं कि इसमें कोई भी बैठ जाए, क्योंकि ऊंची और शक्तिशाली लहरें जब राफ्ट से टकराती है ना तो वो रैपिड में डिंग डोंग करने लगती हैं, मतलब पलटने के 90% वहाँ पर चांस रहते हैं। क्योंकि ये लंबी दूरी तय करती है, इसलिए सुबह 7 से 9 बजे के बीच यहाँ पर आपको पहुँचना होगा, मतलब राफ्टिंग शुरू करनी होगी ताकि एक ही दिन में पूरी हो जाए। पहले 18 किलोमीटर की होती है ये, उसके बाद बीच में कहीं खाना पीना होता है, लंच, और बाकी 17 किलोमीटर बाद फिर से बाकी की राफ्टिंग होती है। पहले मरीन ड्राइव वाली में एक्सपर्ट हो जाइए, इसके बाद आप कोडियाला वाली कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग करते हैं वो आप और हम जैसे ही तो होंगे यार, कोई लोहे के थोड़ी बने होंगे। हाँ, मेरी भी इच्छा है इस कोडियाला वाली राफ्टिंग को करने की, और भाई साहब आज ना तो कल, मतलब 1-2 साल में कर ही लूँगा, अगर कभी हिम्मत और एक्सपीरियंस आ गया तो। और क्या, ऐसे ही बोलकर मन को बहला लेते हैं यार। ये चार्ट में जो रुपए लिखे हैं ना वो फिक्स नहीं है, इसमें सीजन और भीड़ के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है।
जैसे मई जून में अगर ज़्यादा भीड़ होगी उस समय होती है तो जो है पूरा ऋषिकेश भरा रहता है, तब आपके यहाँ पर रेट बढ़ जाएंगे। बाकी सर्दी के समय यहाँ पर कम यात्री आते हैं तो इसी कारण यहाँ पर रेट थोड़े नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही चार्ट में जो अन्य चीज़ लिखी है ना उनमें भी कुछ भिन्नता हो सकती है, क्योंकि यार यहाँ कुछ चेक तो नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है, वज़न कितना है, कितने घंटे लगेंगे वगैरह वगैरह, जो भी दूसरी डिटेल है। पब्लिक इतनी होती है कि जल्दी से जल्दी वो राफ्टिंग वाले जो हैं अपना काम करना चाहते हैं। आपने अब तक चुन लिया होगा कि कितने किलोमीटर वाली राफ्टिंग करनी है। इसके बाद सवाल आता है कि हम ऋषिकेश से ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव या कोडियाला यहाँ तक कैसे पहुँचें। तो जैसे ही आप किसी कंपनी से बुक कर लेते हो तो फिर उसी कंपनी की गाड़ी ऋषिकेश के तपोवन से राफ्टिंग पॉइंट तक आपको लेकर जाएगी। और जब जाएगी ना तो बीच में एक स्थान आएगा जहाँ पर 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। वो अलग से है, ऐसा नहीं वो कंपनी को जा रहा है, वो भाई सरकार को जाता है। इसके बाद आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी सड़क वाले पॉइंट तक। यहाँ सड़क किनारे आपको तैयार किया जाएगा। जैसे सबसे पहले सीने पर ये लाइफ जैकेट बांधते हैं जो कि डूबने से आपको बचाएगी। तो तैरना आपको आता है या नहीं आता ये मायने नहीं रखता, कोई भी इस रिवर राफ्टिंग को कर सकता है। भाई साहब मुझे खुद तैरना ना आता, मैंने फिर भी 5 बार राफ्टिंग कर ली, क्योंकि ये लाइफ जैकेट जो है ना आपको हमेशा ऊपर ही रखेगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि ये लाइफ जैकेट अपने गाइड से ही बंधवाए ताकि वो अच्छी तरह से चेक करके इसको देख सके कि भाई ढीली है या टाइट है। तो वो जितनी टाइट करेगा ना उतनी करने दीजिए, ये मत बोलिए कि थोड़ी ढीली रह गई या फिर ऐसा कुछ, जैसे ये फिल्म का डायलॉग है, मेरे पट्टे जरा कस के बांध देना, मैं नीचे नहीं गिरना चाहता, इतना कस कर भी नहीं कि मेरी जान ही निकल जाए। क्योंकि भाई जब आप गंगा जी में होंगे ना तो फिर वहाँ से ऊपर राफ्ट में चढ़ेंगे नाव में, तो इसी लाइफ जैकेट को पकड़कर खींचा जाएगा। और अगर ये ढीली रह गई ना तो ये उसके खींचने वाले के हाथ में रह जाएगी और आप निकल जाओगे नीचे गंगा जी में। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि ये पूरी तरह से टाइट है या नहीं। इसलिए बस सांस आने जाने तक ही ढीली रहने दे, बाकी इसको टाइट करके बांध ले। सर के ऊपर ये छोटा सा हेलमेट लगा होगा जो कि सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, इसको भी ठीक ठाक से बांध लेना। अब ये आपसे एक फॉर्म पर सिग्नेचर करवाएंगे। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें आपका नाम, पता, उम्र, नंबर, इमरजेंसी फ़ोन नंबर जैसी कुछ चीज़ें आपको भरनी होगी। लास्ट में होंगे आपके साइन। इसमें लिखा है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। मतलब अगर राफ्टिंग करते समय किसी का एक्सीडेंट, चोट या डेथ वगैरह कुछ अनहोनी हो गई तो फिर गाइड या कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब भगवान सबको ठीक ठाक रखे, और ऐसा यहाँ होता भी नहीं है। ये तो जो है इनकी एक फॉर्मेलिटी होती है। अब इसको डर मत जाना कि यार ये क्यों भरवा रहे हैं, कुछ होगा तो नहीं। अबे सब ठीक है भैया, अगर कुछ भी इधर उधर होने के थोड़े बहुत चांस रहते भी हैं ना 1%, वैसे तो 99% बढ़िया होती है। तो ना केवल आपकी राफ्ट का गाइड बल्कि जो आसपास के गाइड भी होंगे ना वो भी आपको बचाने के लिए कूद पड़ेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी हर संभव मदद करेंगे। सेफ्टी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो नाव है ना राफ्ट, ये अलग अलग भागों में बटी हुई है। अगर किसी एक भाग में कुछ गड़बड़ होकर वहाँ से हवा निकल गई ना तो वो केवल वही पोर्शन बेकार होगा, बाकी सब सेफ रहेगी। इसके बाद ये आपको चप्पू मिलेगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैडल। इसे जब आप जल के अंदर चलाओगे ना तो इससे ही नाव आगे बढ़ेगी। जब आप लाइफ जैकेट और हेलमेट वगैरह सब पहन लेंगे ना तो फिर आपको कहेंगे कि भाई ये चप्पू पकड़ो और नीचे गंगा जी के किनारे पहुंच जाओ। इसके बाद वो गाड़ी के ऊपर से अपनी राफ्ट उतारेंगे और ये भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ये हम गंगा जी के किनारे पहुंच चुके हैं, यहीं से आपकी राफ्टिंग शुरू होगी। तो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे होंगे। शुरू करने से पहले यहाँ पर गाइड बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं राफ्टिंग के दौरान। कृपया इनके निर्देशों को ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि ये सब बातें राफ्टिंग को आसान और सुरक्षित बनाएंगी। आपके पास जो भी सामान होगा जैसे मोबाइल, पर्स और कुछ छोटा मोटा सामान, वो सब इस वाटरप्रूफ बैग में रखा जाएगा। पूरी यात्रा में ये जो सामान है आपका इस बैग में बिल्कुल सेफ रहेगा। बाकी इनके पास एक छोटा सा और बैग होता है जिसमें करीब 20 मीटर लंबी रस्सी होती है। अगर आप मान लो गंगा जी में कहीं राफ्ट से दूर पहुंच गए तो फिर ये गाइड जो है रस्सी फेंकेगा, मतलब उस बैग को, तो फिर आप उस रस्सी को पकड़कर वापस आ जाएंगे नाव के पास। चलिए बातें बहुत हो गई, अब गंगा मैया की जय बोलते हुए राफ्टिंग को शुरू करते हैं, क्योंकि भाई जब गंगा जी में है तो इनका आशीर्वाद हमें लेना ज़रूरी है। तो बोलो हर हर गंगे। देख लीजिए ये जो सफ़ेद जल की लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं ना,
इसी को रैपिड कहते हैं, रैबिट नहीं रैपिड। अब हम इसमें से होकर गुजरेंगे और ये जो है आगे भी आते रहेंगे। इससे पता आपको लग जाएगा अंदाज़ा कि रैपिड में क्या होता है। वैसे तो आपको सब पता होगा यार, मुझे पता है कि आपने राफ्टिंग कर रखी है, आपको पूरी नॉलेज है, लेकिन ये वीडियो जो है ना मेरी शुरू जिसने नहीं की वो जो करना चाहते हैं बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक सबके लिए है। तो आप भी कृपया धैर्य बना कर रखें, आपके लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा जो राफ्टिंग कर चुके हैं, ठीक है। ये शायद आपको रैपिड थोड़ा हल्का लग रहा होगा, आगे जो आएगा ना वो इससे ज़्यादा थोड़ा और तेज़ होगा, मतलब लहरें ज़्यादा ऊपर नीचे होंगी। मित्रों, राफ्टिंग में आप पूरी तरह से भीग जाओगे तो ऐसे कपड़े पहने जो कि हल्के हों और जल्दी से सूख सकें। जैसे गर्मी में आप टी शर्ट डाल सकते हो। कपड़े बदलने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ से राफ्टिंग बुक करोगे ना तो वहीं उनके ऑफिस में चेंज करने की सुविधा होती है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई भीगे कपड़े हो गए अब हम कहाँ बदलेंगे, तो सब वहाँ पर सुविधा है। धूप से बचने के लिए हाथों पर कुछ क्रीम वगैरह अगर लगाना चाहे तो लगा लेना। अगर सूरज तेज है तो सर के पीछे जो पट्टी होती है ना, पट्टी बांधने वाले चश्मे आते हैं, जैसे आंखों पे लगाया और पीछे वो सर से बन जाते हैं पट्टी द्वारा, ऐसे कुछ चश्मे होते हैं, तो आप उनको पहन सकते हैं ताकि राफ्टिंग के दौरान वो गिरे ना। अब सवाल है कि जूते पहनकर जाएं या चप्पल। तो देखिए, जूतों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सैंडल पहन लीजिए। कुछ दूर आगे जाने पर राफ्ट आपकी रोक दी जाएगी, जिससे कि आप यहाँ गंगा जी में जा सको। आराम से जाइए, गंगा जल थोड़ा ठंडा तो होगा, थोड़ा क्या काफ़ी ठंडा होता है, पर इसमें जब आप जाओगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। राफ्ट के आसपास घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मीटर से ज़्यादा दूर ना निकले। लाइफ जैकेट आपको हमेशा ऊपर ही रखेगी। पीठ के बल जब सर थोड़ा पीछे और पैर आगे फैलाकर लेटने की मुद्रा में होगे ना, तो नीचे से जो जल हिलता रहेगा और वो आपकी पीठ को बड़ा आराम देगा। इसे कहते हैं बॉडी सर्फिंग। जब आपका ये सब हो जाए तो दोबारा से आप राफ्ट में चढ़ जाइए और रैपिड आते रहेंगे, लेकिन आपका सब डर दूर हो चुका होगा, क्योंकि ये डर तभी तक रहता है जब तक कि आप किसी रैपिड से होकर ना गुजरो। जैसे ही लहरें आपके ऊपर से जाएंगी तो उसके बाद आपका सब भय खत्म और आनंद शुरू हो चुका होगा। राफ्टिंग की क्षमता कितनी होती है तो देखिए, 4 एक साइड बैठते हैं, 4 एक साइड कितने हुए 8, उसके अलावा 1 या 2 गाइड होते हैं, तो टोटल 8 से 10 लोगों के लिए ये होती है। इसमें गाइड तो बस आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और राफ्ट को वो देते हैं दिशा, बाकी सब नाव को चलाने का काम आप ही लोग करते हैं। तो अच्छे मतलब खा पी के जाएं, क्योंकि राफ्टिंग में भैया टाइम लगता है। अगर पहले से कुछ खाया पिया होगा ना, मतलब ज़्यादा पेट भरकर मत चले जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी, वहाँ चप्पू उप्पू कुछ ना चला फिर। मतलब मीडियम भोजन करके जाना, क्योंकि इसमें 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। आपको चप्पू चलाने होंगे ना, तो कुछ तो शक्ति होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि राफ्टिंग करते हुए वीडियो कैसे बनेगी। इसके लिए आपको गाइड से बात करनी होगी। उसके हेलमेट पर गोप्रो या अन्य कोई एक्शन कैमरा लगा होगा, जिससे वो आपकी वीडियो बना देंगे। इसके लिए वो कुल मिलाकर 800 से 1200 रुपये के बीच आपसे मांगेंगे। तो आप सबको ये शेयर करके, जितने भी बंदे हो ना, सब में ये शेयर करके उसके पास हिस्सा चला जाएगा। बाकी और बात करके देख लेना, कुछ कम हो सके तो। और लास्ट में वो OTG या पेन ड्राइव से आपके मोबाइल में ये सब डाटा दे देंगे। दोस्तों, कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे आधा फहुआ या बोतल, मतलब शराब पीकर राफ्टिंग ना करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को हार्ट की कोई बीमारी, घुटने के दर्द, BP की समस्या, ज़्यादा डायबिटीज़ या कोई अन्य गंभीर बीमारी हो तो उन्हें भी इससे बचना चाहिए। अगर देखिए आपकी करने की इच्छा है तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेना कि आपके लिए ये ठीक रहेगा या नहीं। ऐसा ना सोचे कि राफ्टिंग के समय जांच करा लेंगे, वहाँ कोई मेडिकल टेस्ट या चेकअप वगैरह कुछ होता होगा, तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं होता। पूछने को तो गाइड पूछते हैं कि किसी को कोई ज़्यादा समस्या तो नहीं है, पर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। बाकी तो सब आपको खुद देखना है कि आपका शरीर की कंडीशन क्या है। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ 2 पॉइंट हैं, एक मैगी और दूसरा क्लिफ जंपिंग पॉइंट। यहाँ मैगी और कुछ दूसरे फास्ट फूड आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं। ये ऊंची सी चट्टान जो आपको दिख रही है ना, यहाँ से नीचे गंगा जी में कूदा जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 30 फीट है और इसको हम कहते हैं क्लिफ जंपिंग। राफ्टिंग के दौरान ये बड़ी फेमस जगह है और इसमें भी आपको भरपूर एडवेंचर मिलेगा। आपको शायद वीडियो में ये ऊंचाई ज़्यादा ना लग रही हो, पर भाई साहब जब चट्टान के ऊपर चढ़कर नीचे कूदने के लिए देखोगे ना, तो धड़कनें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा।
ऊपर खड़े खड़े कई मिनट आपके बीत जाएंगे पर कूदने की हिम्मत नहीं आएगी। कईयों को तो लोग पीछे से धक्का देते हैं कि चल कूद जल्दी भाई, हमारा भी तो नंबर आएगा। लेकिन भाई ये ठीक नहीं है। धक्का मुक्की में अगर कुछ अनहोनी हो गई तो फिर क्या करोगे। इसलिए जब आपकी मर्जी हो तभी यहाँ से कूदे और उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा। जब आप नीचे कूदोगे ना तो एकदम से थोड़ा सा नीचे जाओगे, फिर ये लाइफ जैकेट आपको एकदम से नीचे से ऊपर फेंक देगी कि चल भाई मैंने तुझे बचा लिया। गाइड यहाँ पर बता रहे थे कि ये लाइफ जैकेट लगातार 3 दिन तक भी पानी में रहेगी ना तो भी आप इसके ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो हर हर गंगे बोलकर लंबा सांस खींचकर कूद जाइए। क्लिफ जंपिंग करने के बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर और आगे जाना है जहाँ पर राफ्टिंग पूरी हो जाएगी। तो चलते चलते अब देख लेते हैं कि राफ्टिंग करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो जुलाई से मिड सितंबर तक ये इसलिए बंद रहती है क्योंकि मानसून के चलते ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है, जिससे गंगा का जल स्तर और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान अगर आपकी नाव चलेगी ना तो वो जानलेवा हो जाएगी क्योंकि ऐसी स्पीड से बहेगी बुलेट ट्रेन से। उस दौरान बहुत ज़्यादा जल हो जाता है ना, इसलिए जब तक जल सामान्य नहीं होता तब तक ये राफ्टिंग बंद रहती है। और सामान्यतः 15 सितंबर से ये दोबारा से राफ्टिंग शुरू हो जाती है जो कि जून एंड तक लगातार चलती रहेगी। वो बात अलग है, बीच में अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो कभी 2-4 दिन के लिए रुक भी जाए तो आप यहाँ पर इस दौरान कभी भी जा सकते हैं। अगर राफ्टिंग के दौरान जल बिल्कुल क्लियर चाहिए तो नवंबर से मार्च के बीच यहाँ का प्लान बना सकते हैं क्योंकि मानसून में जब गंगा जी में मिट्टी मिल जाती है ना तो उसमें जल क्लियर नहीं दिखता। अब हम वीडियो के निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि राफ्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने शुरू में अपने एक दोस्त का जिक्र किया था कि वो जब ऋषिकेश आया था तो उसने दूर से ही एक राफ्ट को पलटते हुए देख ली थी, जिसमें कि सब बैठे टूरिस्ट राफ्ट से जो है नीचे गंगा जी में गिर गए थे। हालांकि वो पूरी तरह से सेफ थे, किसी को कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ था, पर जो दूर से हमारा मित्र देख रहा था ना उसके मन में इतना डर बैठ गया भाई साहब, वो बोला कि भले ही मैं घर बैठे मर जाऊँगा पर राफ्टिंग नहीं करूँगा। मतलब ऐसे ही उसके कुछ वर्ड थे, वो राफ्टिंग करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा था। देखिए राफ्टिंग में जितना मज़ा है उसके मुकाबले खतरा उतना ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी मन में कुछ संशय हो तो ब्रह्मपुरी या शिवपुरी वाली कर लीजिए, 9 और 16 किलोमीटर वाली। पर जब तक हमारे दोस्त की तरह आप दूर से ही खड़े होकर देखते रहोगे, पानी से डरते रहोगे, वहाँ पर उतरोगे नहीं, तो फिर कैसे इस एडवेंचर को महसूस करोगे। और मेरा एक दावा है कि अगर आपने एक बार भी राफ्टिंग कर ली तो फिर भाई साहब आपका यहाँ पर बार बार जाने का मन करेगा, बार बार राफ्टिंग करने का आपकी इच्छा होगी। मेरा वो मित्र जो राफ्टिंग करने के लिए हमेशा मना करता था, दूर भागता था, उसका डर निकालने के लिए मैं उसको यहाँ एक बार ऋषिकेश में ले आया और राफ्टिंग करा दी। मतलब राफ्ट में बैठा दिया नाव में। वो डर डर कर बैठ तो गया और कहता रहा कि उतार दो मुझे, उतार दो। लेकिन जब वो पहले रैपिड में गया ना और उसके ऊपर से लहरें गुजरी, उसके बाद तो भैया उसका सारा डर ख़त्म और फिर तो बड़े उत्साह से उसने बची हुई राफ्टिंग पूरी कर ली और मेरा धन्यवाद भी कहा। ऐसे ही अपने 8-10 मित्रों को मैं अभी तक इस राफ्टिंग का अनुभव करा चुका हूँ और अब वो बोलते हैं कि हाँ भाई कब चलना है फिर। देखिए मैं जानता था कि मेरा जो ये मित्र है ना वो काबिल है और इसका जो अंदर का डर है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर राफ्टिंग करवाई। राफ्टिंग केवल एक रोमांचक खेल ही नहीं है, अगर आप इसको कर लोगे ना तो फिर इसके बाद आपका उत्साह, कॉन्फिडेंस, डर पर काबू और चुनौतियों से सामना करने की आपकी जो इच्छा शक्ति है ना वो काफ़ी लेवल तक बढ़ जाएगी। तो निसंकोच ऋषिकेश में आकर रिवर राफ्टिंग आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल गाइड के इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें और अभी जो ऊपर बात बताई है ना इस वीडियो में, सावधानियाँ, बस उनको ध्यान में रखिएगा, बाकी सब ठीक होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड राफ्टिंग से संबंधित कोई सवाल, सुझाव या कुछ भी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे और गंगा मैया की जय। Okay guys, are you ready? Yeah, ready. All forward guys. Forward fast. Jai. चलाओ भाई, डर गए। अरे कोई चला ही नहीं रहा इधर से यार। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ऑल बैक पैडल, ऑल बैक, ऑल बैक, ऑल बैक। अरे सुन लो भाई।
Stop, pedal, stop. All back, pedal guys, all back, all back. All forward. Fast. Get down, get down. Look at here. अरे गए हैं, स्विमिंग करने गए हैं, आप लोग पैडल करते रहो। पैडल नहीं हो रहा है भाई। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, क्योंकि ये भी होना आसान है।